नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा होगा। वृषभ लग्न यानी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व का स्थिर प्रारंभ, जहाँ स्थिरता होती है, धैर्य होता है, व्यवहारिकता होती है, जीवन की आधारशिला होती है। शुक्र के स्वामित्व से ये जातक सौंदर्य, आराम और स्थायित्व को महत्व देते हैं। स्थिरो भूत्वो धैर्यवान, समय के साथ लचीला भी होना जरूरी है, वरना जिद और अधिक सुविधा की चाह प्रगति में रुकावट ला सकती है। अक्टूबर 2025 आपके लिए 2 चरणों में बटा हुआ है। पहले भाग की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक योजना और रिश्तों में सावधानी, कार्यस्थल पर नए अवसरों के बीच आपको मिल सकते हैं। पहले भाग की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक योजना में और रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्यस्थल पर नए अवसरों के योग भी बन रहे हैं। और अगर मैं दूसरे भाग की बात करूं तो वहां पे आपको आत्मविश्वास मिलेगा, आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम वृषभ लग्न वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी है। 1 अक्टूबर को वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु बृहस्पति मिथुन राशि यानी द्वितीय भाव में होंगे। शुक्र और केतु की युक्ति सिंह राशि में यानी चतुर्थ भाव में होंगी। सूर्य और बुध देव की युक्ति जो कन्या राशि में है वो वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में है। मंगल तुला राशि में, राहु कुंभ में और शनि वक्री होके मीन राशि में एकादश भाव में बैठे हैं। अगर मैं ट्रांजिट की बात करूं या गोचर की बात करूं, 3 अक्टूबर को बुध देव अस्त अवस्था से निकलकर कन्या में प्रवेश करेंगे और शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि यानी छठे भाव में यानी छठी राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनका नीच का स्थान भी है। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि है। 24 अक्टूबर को बुध तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 27 अक्टूबर को मंगल तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। चलिए अब ग्रहों की स्थिति जानने के बाद और गोचर की स्थिति जानने के बाद हम बात करते हैं कि इस गोचर का परिणाम क्या होगा। ग्रहों के ट्रांजिट की वजह से, ग्रहों के गोचर की वजह से वृषभ लग्न वालों के लिए महीना कैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य इस महीने की शुरुआत में पंचम भाव में है कन्या राशि में। यह भाव रचनात्मकता, संतान और प्रेम जीवन का कारक है और शिक्षा से जुड़े कार्यों में आगे बढ़ेंगे। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। काम और निजी जीवन में संतुलन ना बिगड़ जाए। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में प्रवेश करेंगे। नीच राशि में होने के कारण ये समय कार्यस्थल पर प्रतियोगिता और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां ला सकता है। मानसिक दबाव और थकान थोड़ी हो सकती है। आपको हम यही एडवाइस कर सकते हैं कि काम के बोझ को थोड़ा सा बैलेंस करें और रोजाना 15 मिनट प्राणायाम करें। अब हम बात करते हैं गुरु बृहस्पति देव की, जो कि धन और साहस का संचार दे रहे हैं इस महीने। अक्टूबर की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में यानी धन भाव में होंगे। यह धन, वाणी और परिवार का भाव है। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे और परिवार का सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक योजना और सेविंग प्लानिंग में आपको सक्सेस मिल सकती है। यह भाव साहस, कौशल और छोटी यात्राओं का यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भाव है। लेखन और मीडिया, ट्रेनिंग या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत शुभ है। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। शास्त्रों की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति उच्च के होकर तीसरे भाव में साहस, प्रतिभा और सत्कर्मों में वृद्धि करते हैं। अगर मैं अब शुक्र ग्रह की बात करूं तो शुक्र जो सुख और सौंदर्य के कारक हैं, महीने के शुरुआत में शुक्र सिंह राशि में यानी चतुर्थ भाव में केतु के साथ होंगे। घर में सजावट, रेनोवेशन या बदलाव का विचार आएगा, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा खालीपन महसूस हो सकता है। माता के स्वास्थ्य या मूड का थोड़ा सा ध्यान रखें। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में अपेक्षा का थोड़ा सा टकराव हो सकता है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं मिल सकता है, तो हताश ना हो, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें।
अब हम बात करते हैं मर्करी की, यानी बुध की। शुरुआत में बुध अस्त अवस्था में होंगे, जो गलत फहमियां निर्णय में देरी दे सकते हैं। बच्चों या क्रिएटिव टीम के साथ संवाद में, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लेके आए। 3 अक्टूबर को बुध अस्त अवस्था से निकलेंगे। योजनाएं और प्रोजेक्ट्स में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। इस समय को अच्छे से उपयोग करें। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पार्टनरशिप में गहरी चर्चा और रणनीतिक फैसलों का है। अपने सीक्रेट्स को थोड़ा सेफ रखें, उन्हें बहुत ज्यादा शेयर ना करें। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो आपकी कार्य, आपकी ऊर्जा, बेसिकली आपकी एनर्जी के अधिपति हैं, वो आपके सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। मंगल ग्रह जो आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, शुरुआत में तुला में है। इसकी वजह से कंपटीशन, लोन्स, कोर्ट केसेस से जुड़े मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखें। सहकर्मियों से टकराव भी हो सकता है। उसके बाद 27 अक्टूबर को जब मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो साझेदारी और विवाह में ऊर्जा और कभी कभी तनाव भी ला सकते हैं। रिश्तों में थोड़ी स्पष्टता की जरूरत है। अब हम बात करें शनिदेव की। शनिदेव लाभ और नेटवर्क भाव में है। वहां पे शनि वक्री होकर हो सकता है आपको किसी पुराने मित्र से मिलवाए, किसी पुराने मित्र से अनजाने ही कॉल पे या फिर मुलाकात हो जाए। पुराने क्लाइंट्स और नेटवर्किंग से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ इनकम। परंतु आपके जो भी प्रॉमिसेस हैं, जो भी डिलीवरी है, उनमें देरी से बचें। टाइमली अपने सारे काम पूरे करने की कोशिश करें। 3 अक्टूबर को शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी जा रहे हैं, जो आपके सामाजिक कार्य, चैरिटी, आध्यात्मिक नेटवर्क को बढ़ाने का योग प्रदान कर रहा है। अगर मैं राहु केतु की बात करूं, तो राहु केतु के प्रभाव से आपको करियर में सडन चेंज भी मिल सकते हैं, या नया डायरेक्शन भी मिल सकता है। बट होम फ्रंट में या फैमिली लाइफ में आपको थोड़ा सा वैराग्य यानी आइसोलेशन की फीलिंग भी आ सकती है। अब ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद अब हम ये देखते हैं कि आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पे इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा में अगर हम महीने की शुरुआत की बात करें, तो सूर्य के साथ बुध की पंचम भाव में युक्ति है, लेकिन बुध अस्त अवस्था में है। आपको कंसंट्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा याद नहीं रख पाएंगे चीजों को। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के सबमिशन में भी थोड़ी सी देरी हो सकती है। आपके जो रिसर्च वर्क है या जो लॉजिक बेस्ड स्टडी है, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। 18 से 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु उच्च होकर 3rd भाव में और 9th भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपकी ये जो सीखने की क्षमता थी, जो थोड़ी सी कम हो गई थी, वो वापस से ठीक होने लगेगी। आपको जो नए कंसेप्ट है वो थोड़ा जल्दी समझ में आएंगे। फॉरेन लैंग्वेज, रिसर्च, पब्लिक स्पीकिंग या टेक्निकल ट्रेनिंग में भी आपको सफलता का योग है। आपको मैं यही कह सकती हूँ कि सुबह के समय थोड़ा सा अध्ययन का समय बढ़ाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, और 18 अक्टूबर के बाद आपकी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे थोड़ा सा जोर दें। अब अगर मैं बात करूं इसी के दूसरे पार्ट यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो शुरुआत में तैयारी में रुकावट आ सकती है। पुराने टॉपिक रिवाइज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही दूसरे भाग में गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे, गुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास और स्पीड में दोनों में ही वृद्धि होगी। प्रैक्टिस टेस्ट में बेटर स्कोर आएगा। इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए अक्टूबर के आखिरी 10 दिन बहुत शुभ है। अगर हम बात करें प्रोफेशन और बिजनेस की, राहु 10th हाउस में आपको सडन चेंजेस दे सकता है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकता है, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। प्रतियोगिता और ऑफिस पॉलिटिक्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। 18 और 31 अक्टूबर के समय नेटवर्किंग से करियर में उन्नति मिलेगी, नए अवसर मिलेंगे। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो 4th हाउस में केतु और शुक्र की युक्ति आपको आपकी घरेलू या फैमिली बिजनेस में दिशा बदलने के योग दे रही है। हो सकता है द वे यू आर डूइंग योर बिजनेस, जिस तरीके से अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको चेंज करने के बारे में सोचें। 24 अक्टूबर के बाद साझेदारी और बड़ी डील में सफलता संभव है, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसे अच्छे से पढ़े। अगर मैं रिलेशनशिप्स और मैरिड लाइफ की बात करूं, तो 4th हाउस में केतु का होना थोड़ा सा भावनात्मक दूरी देता है, मूड स्विंग्स देता है, और 7th भाव में मंगल का होना
थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। जो अनमैरिड हैं, जो सिंगल है, उनके लिए अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में रिश्ता होने के योग्य है। अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं, आपकी डोमेस्टिक लाइफ की बात करूं, तो 4th भाव में केतु का होना घर में अनावश्यक तनाव ला सकता है। घर खरीदने से संबंधित योजना या वाहन खरीदने से संबंधित योजना में थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन महीने के दूसरी भाग में जब गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे कर्क राशि में, तो पारिवारिक एकजुटता बढ़ेगी। अब मैं बात करती हूँ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की। राहु का दशम भाव में होना आपको सडन इनकम दे सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। 1 से 15 अक्टूबर के बीच अननेसेसरी खर्चों से बचे, खास तौर पे रेनोवेशन या लग्जरियस आइटम या घर के अंदर अननेसेसरी कोई भी एक्सपेंस अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें। 18 अक्टूबर के बाद निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म पर्पस के साथ रखें। शेयर और स्पेकुलेशन में थोड़ी सी सावधानी बरतें। इस समय अगर मैं आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की बात करूं, तो मंगल का 6ठे भाव में होना आपको सडन चोट दे सकता है। इन्फेक्शन होने के भी इस समय योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव खास तौर पे पहले 15 दिन रह सकता है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपकी एनर्जी में इंक्रीज होगा। आप थोड़ा सा फिट फील करेंगे, लेकिन डाइट कॉन्शियस होना जरूरी है। जो आप फूड ले रहे हैं उसमें अननेसेसरी प्रिजर्वेटिव्स या फिर अपच वाला भोजन अवॉइड करें। अगर मैं फॉरेन ट्रिप्स की बात करूं, तो गुरु का 9वें भाव पे दृष्टि होना आपको स्पिरिचुअल या एजुकेशन रिलेटेड रीजंस की वजह से विदेश यात्रा भी करवा सकता है। वीजा या अप्रूवल में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सफलता मिलने के योग है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, इस महीने आप सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक समूह से जुड़ेंगे। केतु का 4th भाव में होना आपको ध्यान और अंतर्मुखी बनाएगा। महीने के अंत में धार्मिक यात्रा से आपको शांति मिलेगी और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होने का भी योग बन रहा है। अगर मैं इस पूरे महीने की बात करूं, तो शुरुआत में जहां आपको पढ़ाई में फोकस में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा गॉसिप से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। घर में शांति बनाए रखें, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दें। मिड पार्ट ऑफ द मंथ यानी 10 से 17 अक्टूबर के बीच में काम में थोड़ी सी सावधानी बरतें, बहुत बड़े डिसीजंस ना लें। और उसके बाद जब आपके गुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा, आप अपनी नेटवर्किंग को अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद आप पार्टनरशिप या आपके लीगल मैटर्स या आपकी जो यात्राएं हैं उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर मैं इसको दोबारा 2 भागों में बांटूं, तो पहले भाग में आपको संयम, पुरानी गलतियों को सुधारने का समय मिलेगा। प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होगी, लेकिन दूसरे भाग में आपको तेज उन्नति मिलेगी, अवसर मिलेंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और करियर में सफलता मिलेगी। ग्रह का संदेश यही है, संयम का, समय का संतुलन ही असली प्रगति का सूत्र है। चलिए अब इस महीने के लिए वृषभ लग्न वालों के लिए हम आपको कुछ उपाय भी बता देते हैं, जो आपको इस महीने में सही रास्ता दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि सूर्योदय के समय ओम घृणी सूर्याय नमः का 27 बार जाप करें। सूर्यदेव को आराधना करें कि वो आपको सही मार्ग दिखाए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य भी दे सकते हैं। छोटी यात्राओं या नए प्रोजेक्ट से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। घर में सफेद या हल्के गुलाबी फूल रखें, जिससे कि ऊर्जा थोड़ी सौम्य रहे। श्रमिकों यानी कि जो वर्कर्स हैं, बुजुर्ग यानी जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, या बाहर भी जो बड़े बुजुर्ग आप देखते हैं या जो जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं, और अगर घर में तुलसी का पौधा पहले से है तो उसे प्रतिदिन जल दें और शाम के समय एक दिया जरूर लगाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वैदिक एस्ट्रो केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही प्रेरणा और ज्ञान से भरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।